बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज है सैटरडे और बच्चों को छुट्टी है और दिन के कोई बज गए हैं जी 9। और मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ और ब्रेड अंडा चाय ये बन रहा है और बच्चों को मैं अब जगाने जा रही हूँ और इनको मैंने जगा लिया है। और लाइट जलते ही ये जो है इनकी आंखों में लाइट जाती तो ये खुद ही उठ जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इन सब की आदत बहुत अच्छी है, एक बार इनको जब आवाज़ देते हो ये फ़ौरन से उठ जाते हैं और हमेशा फ्रेश ही उठते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपने जो है वो दांत ब्रश वगैरह किए, मुँह हाथ धोया और उसके साथ मैंने चाय के साथ जो है बिस्किट भी काफ़ी सारे रखे, क्योंकि जिसका दिल करे वो ब्रेड ले ले, जिसका दिल करे वो बिस्किट ले ले। और हमारा नाश्ता तो हमेशा से आप जानते कैसे होता है। और ये नबीहा अभी भी नींद के जो है वो खुमार में कहती मम्मा मेरे गले को सोए पड़े, कुछ हो गया। तो मौसम कुछ ऐसा है तो नाश्ता वाश्ता भी बस मैंने इनको करवा के, आज मेरा किचन बहुत फैला पड़ा है, ये देखें आप। अच्छा, किचन बहुत फैला पड़ा था तो मैंने क्या किया है, चूल्हे को जो है वो पहले से इसको खाली करके तो इसमें मैंने जो है थोड़ा सा ना जैसे वो स्पंज होता है ना जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं, उसमें मैंने लिक्विड लगाया है। और उसके लिक्विड लगा के मैंने, जब तक ये बर्तन बहुत सारे थे, आज पूरा रैक आप देख लें खाली हुआ पड़ा है, तो ये मैंने जो है ना पूरे चूल्हे पे इसको लगा दिया। वैसे चूल्हा मेरा गंदा नहीं होता है और मैं बर्तन हमेशा साफ के हाथ धोती हूँ, लेकिन रात जो है ना घर में ना काफ़ी सारे काम थे, मतलब घर के काम थे, तो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था तो वो काम देर तक होता रहा, तो इसलिए मैंने रात को बर्तन नहीं धोए और मैं ना थक के जो है ना वो सो गई। तो सुबह इसलिए ये फैलावा इतना सारा हुआ हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ जी, मैंने बर्तन जो है ना, अगर मैं बर्तन धोने की वीडियो बनाने लगी ना, ये देखें जी चूल्हे को मैंने ऐसे, चूल्हा साफ़ ही था ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से ना, मैं हाथ के हाथ रोज़ कर लेती हूँ, इसलिए मुझे डीप क्लीनिंग की समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं ना डीप क्लीनिंग, तो जब आप डेली डीप सफाई अच्छे से करते तो आपको डीप क्लीनिंग की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो मेरी आदत है कि मैं हाथ के हाथ जो है वो ना, मैं अपने घर का हर कोना जो है ना, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, मतलब कुछ ना कुछ जो है ना वो साफ़ करती रहती है, तो कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप कर ही डेली रहे होते हैं तो फिर आपको डीप क्लीनिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने जो है वो बर्तन वगैरह धोए और मैंने अभी जो है ना वीडियो थोड़ी सी रोक दी थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी अगर मैं सारे बर्तन धोने की वीडियो जो है वो बनाती रहती। तो वीडियो को मैंने थोड़ी सी स्पीड दे दी है, वरना ये कोई 15-20 मिनट में मेरे बर्तन ही धुले थे, तो बिजली जो वीडियो थी वो बहुत ही लॉन्ग हो जाती। और ये मेरे बर्तन धुल गए हैं और मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था। और ये मेरा रैक आप देख लें खाली था और अब जो है वो भर चुका है। उसके बाद भी बस मैं डेली जो है ये पतीले वगैरह भी धो के रख दिए, तो मैंने डेली ये वाला जो मेरा है ना वॉशिंग एरिया जो जहाँ मैं अपने बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो इसको मैंने ना डेली ये वाले जो जिस बर्तन से मैं लिक्विड धोती हूँ इसी से मैंने लगाना होता है। और आसपास की जितनी दीवार है ये, और ये वाला मेरा जो सिंक है, इसको मैंने डेली जो है ना लाजमी एक बार अच्छे से धोना होता है। तो इस तरह से आपका ये जो है ना ये साफ़ रहता है, मतलब इस तरह से मैंने अच्छे से ये लिक्विड का व्यूअर्स, ये जो है ना मैं कभी भी ना सोप नहीं यूज़ करती हूँ, लिक्विड यूज़ करती हूँ। इससे ना दो फ़ायदे हैं, एक तो आपके हाथ नहीं जो है डैमेज होते, सेकंडली आपके बर्तनों पे निशान नहीं पड़ते हैं, तो इसके ये दो फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है वो जल्दी जल्दी जो है ना इस तरह से पूरी जो आसपास की दीवारें उनको भी लगाया और सिंक को भी लगा के अच्छे से धो के इस छोटे से वाइपर से वाइप कर दिया था। तो इस तरह से ये वाला किचन डेली मैंने ऐसे ही साफ़ करना होता है। जो बर्तनों वाला रैक है वो भी मैं जो है वो कोई हफ्ते में एक बार लाजमी धो देती हूँ, 2 मिनट में वो धुल जाता होता है। वो बड़े बड़े टब में रख के धोती हूँ और वो धुल जाता होता है। तो ये ऐसे इस तरह से आप डीप क्लीनिंग, आपको क्या, मुझे ये नहीं समझ आती, अक्सर लोग कहते हैं ना हम लोग डीप क्लीनिंग, तो ऐसे हम लोग डेली घर को हर कोने को, किसी एक कोना जो होता है उसको डेली साफ़ करते हैं, तो फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जो चूल्हा मैंने लगा के रखा था लिक्विड वो भी धो दिया। इसके चूल्हे के भी जो आसपास की जो वॉल थी उसको भी मैंने इसी कपड़े पे, मेरा सरफ लगा होता है वो मैंने कर दी। अभी बस दोपहर का जो टाइम था, मैंने रात को ना चिकन पुलाव बनाया था, तो अभी मैंने इसके साथ रायता बना लिया और इसके ऊपर मैंने जो है ना वो धनिया जो है वो स्प्रेड कर दिया था। मुझे जो है ना वो बहुत पसंद है, तो मैंने दोपहर का जो एक जो डिश है, क्योंकि हस्बैंड तो थे नहीं, वो गए हुए थे ऑफिस और मैंने और बच्चों ने खाना था, तो मैंने एक ही में, ताकि मुझे दोबारा से बर्तनों का ढेर ना धोना पड़े, तो इसलिए मैंने बस एक ही जो डिश थी उसमें रख दिया। और ये मैंने साथ में रायता जो है वो अभी बना लिया। रात को रायता मुझे नहीं पसंद, मैं हमेशा दोपहर में रायता जो है ना और सैलड भी दोपहर में मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत मज़े का ये जो ना अफ़गानी पुलाव जैसा था,
ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं था, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो ये सारे जो चावल थे ये हम लोगों ने, मैंने और बच्चों ने दोपहर में हम लोगों ने ये खा लिए। तो दोपहर का हमारा ये इस तरह से हो गया। मैंने भी इनके साथ बैठ के जो है वो हम लोगों ने लंच कर लिया और उसके बाद व्यूअर्स लंच करने के बाद जो है दोपहर का खाना खाने के बाद कभी मेरा ना कभी कभी दिल करता होता है कि फ़ौरन से चाय पीऊँ, तो मैंने फ़ौरन से चाय बना के पी। और ये शाम के 5 बज गए हैं जी। बच्चे जो हैं वो सेहन में खेल रहे हैं और नबीहा ऐसे चुप करके बैठी है जैसे कि उनकी एम्पायरिंग कर रही होती है। और हमारी नबीहा ज़्यादा शरारतें करती भी नहीं है, बड़े भी नहीं खैर करते, लेकिन नबीहा तो बिल्कुल ही नहीं करती। ये बिल्कुल जो है ना बहुत नाइस सी बेबी है मेरी, और इसमें कोई बच्चों वाली आते नहीं है, बहुत डिसेंट बच्ची है। तो ये दोनों बहन भाई खेल रहे थे और नबीहा जो है वो जस्ट उनको फॉलो कर रही थी। और व्यूअर्स यहाँ पे जो है वो शाम हो चुकी है और शाम में मैं आज सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। लेकिन अभी जो है वो मैं थोड़ी देर बैठ के जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले, तो उनको देखूँगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इन तीनों के जो हैं वो ट्यूसडे से एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसके बाद जो है ना वो मैं शाम की खाने की तैयारी करने वाली हूँ। तो ये वैसे तो ट्यूशन जाते हैं, लेकिन इनको ट्यूशन के अलावा भी, क्योंकि अबीहा माशाल्लाह से 6 क्लास में है और असद जो है वो 2 में है। अबीहा तो अभी बिगनर्स में ही है, लेकिन जो अबीहा और असद हैं इनको फिर बिठाना पड़ता है। तो ये जो है वो कोई शाम के 6 बज रहे हैं और ये बैठ के खेल खूल के दोपहर का खाना खा के तो ट्यूशन भी गए थे आज सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। और ये फिर उसके बाद जो है मैंने इनको थोड़ा सा देखा और इसके बाद जो है जो खैर से जो नबीहा है ना उसने इन सब की जो है कॉपी लाजमी करनी होती, तो इसने देखा कि मम्मा जो है इन दोनों को पूछ रही है, मुझे नहीं पूछ रही, तो ये खुद ही उठ के आई हैं। और इनको जो है ना ज़्यादा इनकी तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करवानी होती है। और ये इन्होंने जो है ना आज घर का जो है वो किसी हाथ से सिला हुआ फ्रॉक मतलब बनवाया हुआ पहना, तो ये जो है ज़्यादा वो रेडीमेड ही पहनी होती, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। और इसको बार बार मम्मा पे खैर से प्यार भी आता रहता है। ये वाले क्या है? तो साथ में असद अपना सर पीट रहा था, कह रहा छुट्टी कर लो छुट्टी कर लो। तो मैंने कहा अभी बैठ के आपने आराम से स्टडी करनी है। और इस तरह से व्यूअर्स ये शाम का टाइम है और ये बीहा को जो है वो पानी पीने की याद आ गई। अक्सर बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको जो है वो पानी याद आ जाता है, घर हो या फिर क्लासरूम हो। तो व्यूअर्स बच्चों को आपको हमेशा पकड़ के बिठाना पड़ता है और फिर ही वो पढ़ते हैं। और यहाँ शाम हो रही है, तो आज शाम में जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ जी। सोच रही हूँ मैं कि शाम में आज मैं बना लूँ मटन कढ़ाई। तो मैं बनाने जा रही हूँ जी मटन कढ़ाई। और मटन कढ़ाई मैं कैसे बनाऊँगी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं मटन कढ़ाई कैसे बनाने वाली हूँ। और तो इवन मैंने फ्रिज से जो था मटन वाला जो पैकेट था ना उसको जो है वो निकाल के पानी में डाल के रख दिया था। मैं गोश्त की भी ऐसे ही करती होती हूँ जैसे ही चिकन मटन आता है। बीफ बहुत कम बनता है क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। हालांकि मुझे और इनके पापा को शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये शायद इन एहतियातों की वजह से जो मैं ज़िंदगी में करती रहती हूँ। तो फिर बस मैंने 1 किलो मटन लिया, उसमें प्याज और गार्लिक थोम जो होता है वो मैंने डाल के पानी उसके मुताबिक डाल के उसमें सुरख मिर्च कुटी हुई जो है वो डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। पानी ड्राई करके मैंने इसका थोड़ा सा मैंने डाला था व्यूअर्स, इसमें घी डाला, सॉरी घी नहीं मैं यूज़ करती, ऑयल डाला। और उसको मैंने इतना भूना कि उसने अपना ऑयल छोड़ दिया और ये एक मटन कढ़ाई मज़ेदार बन गई। इसमें मैंने कुटा ज़ीरा, कुटा सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो डाला था और नमक भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला था। तो इस तरह से ये आज मैंने बनाई है जी मटन कढ़ाई। और मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं फिर वो साथ रोटियां ले आएंगे तो हम लोग करेंगे डिनर। और ये मेरे रबीहा को पता नहीं कौन सा स्टेप गाने का जो है वो खुद ही खुद करे जा रही थी और हमें इतनी हंसी आई। और शाम में इसने ये जो है ना फ्रॉक जब से पहना जब से खूब भी मस्तियाँ करी थी, पता नहीं कौन सा सैयां 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 पे गाना गा रही थी। और जो है ये इसको नेचुरली मैंने इसका वीडियो बना लिया। बस मैं अपने व्लॉग में बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। जिस रोज़ मेकअप करूँगी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। किसी ने कमेंट में बोला था, पूछा था। तो बस आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।